सभी बोलो भगवान विष्णु की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य के 10वें अध्याय का श्रवण किया था। कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य के 11वें अध्याय में जालंधर ने राहु की कहानी सुन क्रोधित हो इंद्र से रत्नों की मांग की। असफल वार्ता के बाद जालंधर ने देवताओं पर आक्रमण किया। शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या युद्ध में निर्णायक साबित हुई। इस वीडियो में कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य के 11वें अध्याय का विस्तार पूर्वक श्रवण करते हैं। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास व्रत कथा का 11वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे, वे सब राजा जालंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जालंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उसके रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों की अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने पिता का मंथन सुनकर जालंधर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने घस्मर नामक एक दूत इंद्र के पास भेजा। घस्मर स्वर्ग में जाकर देवसभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घस्मर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र के पुत्र सब राक्षसों के स्वामी जालंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। तुमने पर्वतीय मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहां से जो रत्न ले आए हो उन सब को शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त हो घस्मर से बोले, हे दूत, प्राचीन काल में जिसलिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया और प्राचीन काल में मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी। अतः मैंने उसका मंथन कर उसके सब रत्न ले लिए। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के शत्रु शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा संवाद अपने स्वामी जालंधर से जाकर कह सुनाओ। नारद जी ने कहा, इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जालंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होंठ कांपने लगे। वह जालंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के उद्यम में लग गया और उसके उद्यम के कारण प्रत्येक दिशा तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। उस राक्षस राज जालंधर ने स्वर्गलोक जाकर नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है। अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मूसल, परिघ, वान, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर आक्रमण कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं क्षीण हो गई। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जी कर उठने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित हो जालंधर ने शुक्राचार्य से कहा, अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे फिर कैसे जीवित हो गए?
यह सुना गया है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी को नहीं ज्ञात है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्य औषधियों को लाकर देवताओं को जिलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा, उनके ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदंतर देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हरा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता और भय से किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उष्णो श्वास लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से ही कहा, हे देवगणों, आप लोग जल्दी भागे, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं हैं। यह राक्षस श्री शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दशों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्र पुत्र जलंधर तब शंख, भेरी तथा शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में गया। इस प्रकार से कार्तिक मास व्रत कथा माहात्म्य का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा माहात्म्य के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों एवं परिवारजनों के साथ शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर रख लें एवं बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।